हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में भी हम AEW के कई सारे अपडेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या हमें AEW में क्रिश्चियन केज और जॉन मॉक्सली के बीच में कोई मैच देखने को मिलने वाला है या नहीं। जिसके साथ ही हम जानेंगे कि AEW के रेवोल्यूशन पेपर-व्यू में काफी लैकलस्टर स्पोर्ट करने के बाद फिलहाल में AEW के बैकस्टेज में AEW के क्रू की स्टेटस क्या है। हाल ही में AEW के कई सारे रेसलर्स की इंजरीज भी सामने आ रही है और AEW ने अपने डार्क एलिवेशन शो के लिए भी कई सारे मैचेस पहले से अनाउंस कर दिए हैं। जिन सभी मैचेस के बारे में भी आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो ये सब अपडेट्स जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले जानते हैं कि AEW ने अपने डार्क एलिवेशन शो के लिए कौन कौन से मैचेस पहले से ही अनाउंस कर दिए हैं। तो गाइज अगर आप AEW को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि AEW ने अपना एक नया शो लॉन्च कर दिया है, जिस शो का नाम होने वाला है AEW डार्क एलिवेशन। और इस शो के अंदर बिग शो टोनी शिवानी के साथ मिलकर कमेंट्री करने वाले हैं। और ये शो हमें मार्च 15 से देखने को मिलने वाला है, जो कि हर मंडे को यानी कि इंडिया के हिसाब से ट्यूसडे को आएगा। जिस शो का तो मैं कोई रिव्यू नहीं करने वाला, पर गाइज ये शो खत्म होने के बाद मैं इस शो के ऊपर अपने कुछ थॉट जरूर शेयर करना चाहूंगा। पर जहां तक बात है इस शो की, तो गाइज इस शो के लिए AEW ने कई सारे मैचेस पहले से अनाउंस कर दिए हैं, जिनमें से कुछ मैचेस मुझे लगता है कि काफी बड़े मैचेस है। जैसे कि AEW के विमेंस डिवीजन से रिहो माकी ईतो को फेस करने वाली है, स्काइलर मूर बिग सॉल को फेस करने वाली है, लेला ग्रे डियामांटे को फेस करने वाली है, रे लिन एबेडॉन को फेस करने वाली है, रेड वेलवेट डॉनी जॉर्डियन को फेस करने वाली है और टाई कॉन्टी अलीशा वॉक्स को फेस करने वाली है। जो कुछ AEW के विमेंस डिवीजन से थोड़े फार मैचेस AEW ने इस डार्क एलिवेशन शो के लिए पहले से ही एडवर्टाइज कर दिए हैं। पर जहां तक बात है मेंस डिवीजन और टैग टीम डिवीजन की, तो गाइस टैग टीम डिवीजन से डीन अलेक्जेंडर, कार्लिया ब्राहो, ब्रिक एल्ड्रिज और डेविड अली मिलकर बुचर ब्लेड और प्राइवेट पार्टी को फेस करने वाले हैं। और ब्रैंडन ब्लैक और रायन मेरोल्स मिलकर किप सेबियन और मीरो को फेस करने वाले हैं। मैट और माइक सैडल मिलकर जॉर्डन नेल्सन और रॉयस आइजैक को फेस करने वाले हैं। और ये कुछ टैग टीम मैचेस है जो कि हमें AEW डार्क एलिवेशन शो के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। पर जहां तक बात है सिंगल्स मैचेस की, तो गाइज हमें AEW डार्क एलिवेशन शो के ऊपर ली जॉनसन एक्शन में देखने को मिलने वाले हैं। क्यूटी मार्शल मार्को स्टंट को फेस करने वाले हैं, मैक्स कैस्टर डांटे मार्टिन को फेस करने वाले हैं, पावर हाउस ऑफ ब्रैंडन कटलर को फेस करने वाले हैं और जंगल बॉय डैनी लैमलेट को फेस करने वाले हैं। जो मैच प्रोबेबली शो का मेन इवेंट भी हो सकता है। पर इतने ही मैचेस है जो कि AEW ने अपने डार्क एलिवेशन शो के लिए पहले से ही एडवर्टाइज कर दिए हैं। जिन मैचेस के ऊपर आप मुझे अपने थॉट शेयर कर बताइए कि आपको क्या लगता है कि इन मैचेस के साथ AEW का डार्क एलिवेशन शो कैसा हो सकता है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि फिलहाल में AEW के कई सारे रेसलर्स को लेकर कौन कौन सी इंजरीज सामने आई है। तो गाइज मैं आए दिन आपको बता ही रहा हूँ कि AEW के कई सारे रेसलर्स हाल फिलहाल में इंजर्ड हो रहे हैं। और इसी लिस्ट में 3 नए और रेसलर्स का नाम जुड़ चुका है, जिनमें से 2 रेसलर्स टैग टीम रेसलर्स है और एक फीमेल रेसलर है जो कि करंटली एक इलनेस से गुजर रही है। और उसी इलनेस के चलते वो फीमेल रेसलर AEW के विमेंस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं बन पाई। और गाइज ये फीमेल रेसलर कोई और नहीं बल्कि बिग सॉल है, जो कि करंटली क्रोन्स डिसीज को फाइट कर रही है। और गाइज अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्रोन्स डिसीज एक ऐसा डिसीज होता है जो किसी भी इंसान के लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर अटैक कर उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करता है। और करंटली बिग सॉल इसी डिसीज को फेस कर रही है। और इसी के चलते बिग सॉल हमें AEW के विमेंस टूर्नामेंट में भी नहीं देखने को मिली थी। जो बात हाल ही में टोनी खान ने AEW के रेवोल्यूशन पेपर-व्यू के बाद के मीडिया स्क्रम में रिवील की है। पर इसके ऊपर अपनी स्टेटस क्लियर करते हुए बिग सॉल ने हाल ही में कहा है कि बिग सॉल की रिकवरी काफी जल्दी हो रही है और प्रोबेबली बिग सॉल टोटली रिकवर हो चुकी है। क्योंकि गाइज हमें 2 दिन बाद बिग सॉल AEW के डार्क एलिवेशन शो के ऊपर परफॉर्म करती हुई दिखाई देने वाली है, जिससे मुझे लगता है कि प्रोबेबली बिग सॉल की इलनेस ठीक हो रही है। पर पिछले 1-2 महीने के अंदर बिग सॉल की तबीयत काफी खराब थी और इसीलिए बिग सॉल हमें AEW के टेलीविजन पर नहीं देखने को मिली थी। पर गाइज जो दूसरे रेसलर्स है जो कि करंटली एक इंजरी को फेस कर रहे हैं, उनमें से एक कोई और नहीं बल्कि AEW की एक काफी बढ़िया टैग टीम द क्लेम के 1/2 एंथनी बोवेंस है, जो कि प्रोबेबली इंजर्ड हो चुके हैं। क्योंकि गाइज हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि AEW के डायनामाइट शो पर या फिर AEW के पेपर-व्यूज पर सिर्फ मैक्स कैस्टर ही रेसल कर रहे हैं और एंथनी बोवेंस AEW के किसी भी शो के ऊपर नहीं आ रहे।
और इसी चीज को नोट करते हुए डेव मैडजर ने अपने रेसलिंग ऑब्जर्वर पॉडकास्ट पर कहा कि प्रोबेबली द अक्लेम्ड के वन हाफ एंथनी बोवेंस एक इंजरी को फेस कर रहे हैं और शायद इसी के चलते एंथनी बोवेंस हाल फिलहाल में AEW के डायनामाइट शो के ऊपर या फिर AEW के ऊपर किसी भी तरीके से फीचर नहीं हो रहे। पर इसके बाद एंथनी बोवेंस की इंजरी कंफर्म भी हो गई है और रिपोर्ट्स हमें बताती है कि गाइज एंथनी बोवेंस को उनके नी में इंजरी हुई थी और एंथनी ने किसी को ना बताते हुए अपनी नी की सर्जरी भी करवा ली है और हमें प्रोबेबली आने वाले 2 महीनों के बाद ही एंथनी बोवेंस का AEW के टेलीविजन के ऊपर रिटर्न देखने को मिल सकता है, जो बात हमें करंटली कुछ रिपोर्ट्स बता रही है। और अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि ये मैक्स कैस्टर के लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिससे कि मैक्स कैस्टर एक काफी बढ़िया सिंगल्स रेसलर बन सकते हैं, क्योंकि हमने पास्ट में भी देखा था कि जब जॉन सीना का डॉक्टर ऑफ थर्गोनॉमिक्स गिमिक आया था तब जॉन सीना भी एक टैग टीम के रेसलर के तौर पर आए थे, पर उनके टैग टीम पार्टनर इंजर्ड हो गए, जिससे कि जॉन सीना को एक सिंगल्स रन मिला और उसके बाद तो हम देख ही रहे हैं कि जॉन सीना कितने बढ़िया रेसलर बन चुके हैं। तो मेरे हिसाब से ये मैक्स कैस्टर के लिए अपने आप को प्रूव करने की एक काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। पर जहाँ तक बात है तीसरे रेसलर की, तो गाइस वो तीसरा रेसलर कोई और नहीं बल्कि टॉप फ्लाइट के वन हाफ और डांटे मार्टिन के बड़े भाई डैरियस मार्टिन है, जो भी हाल फिलहाल में एक इंजरी को फेस कर रहे हैं। और इनके ऊपर भी बात करते हुए हाल ही में डेव मैडजर ने अपने रेसलिंग ऑब्जर्वर पॉडकास्ट पर बताया कि फिलहाल में टॉप फ्लाइट किसी भी मैच में इन्वॉल्व नहीं हो रही और डैरियस मार्टिन हमें AEW के टेलीविजन के ऊपर कहीं नहीं देखने को मिल रहे, तो प्रोबेबली डैरियस मार्टिन को भी एक इंजरी सफर करनी पड़ चुकी हो सकती है और शायद इसी वजह से डैरियस मार्टिन AEW के टेलीविजन के ऊपर नहीं आ रहे। जो कुछ रिपोर्ट्स तो डेव मैडजर की तरफ से आई है, पर फिलहाल भी डैरियस मार्टिन की इंजरी के ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं आई कि डैरियन मार्टिन सच में इंजर्ड हो चुके हैं या फिर वो किसी और रीजन के चलते AEW के डायनामाइट शो के ऊपर नहीं आ रहे। पर हाँ, डैरियस मार्टिन भी नहीं है तो यहाँ पर डांटे मार्टिन को भी AEW के डार्क एलिवेशन शो के ऊपर मैक्स कैस्टर के खिलाफ एक 1-on-1 मैच मिला है। तो देखना पड़ेगा कि ये दोनों ही टैग टीम रेसलर्स पहली बार एक सिंगल्स मैच में एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, तो यहाँ पर इन दोनों ही रेसलर्स के बीच की केमिस्ट्री कैसी होती है। और यही 3 रेसलर्स है जो कि प्रोबेबली हाल फिलहाल में एक इंजरी को फेस कर रहे हैं, जिनके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि AEW के रेवोल्यूशन में काफी लैकलस्टर स्पोर्ट होने के बाद फिलहाल में AEW के क्रू की बैकस्टेज में हालत कैसी है। तो गाइज अगर आपने हमारे रेवोल्यूशन पे पर व्यू का रिव्यू वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि रेवोल्यूशन पे पर व्यू का एंड काफी बड़े बॉच से हुआ था, जिस बॉच के लिए कई सारे लोगों ने और फैंस ने AEW को क्रिटिसाइज किया था। पर हाल ही में अपने रेसलिंग ऑब्जर्वर पॉडकास्ट के ऊपर बात करते हुए डेव मैडजर ने AEW के बैकस्टेज में AEW के क्रू की स्टेटस बताई है और यहाँ पर बात करते हुए डेव मैडजर ने कहा कि रेवोल्यूशन पे पर व्यू में काफी बढ़िया एक्सप्लोजन होने की पूरी जिम्मेदारी AEW के कास्ट एंड क्रू के ऊपर थी, जो कि उस समय AEW के सभी पायरोज हैंडल कर रहे थे। पर यह स्पॉट अच्छी तरीके से नहीं हुआ, इसीलिए करंटली AEW के बैकस्टेज में AEW के सभी पायरो टेक्नीशियंस के ऊपर काफी ज्यादा हीट है। और गाइज AEW ने जिस लेवल तक इसे प्रमोट किया था उस लेवल तक AEW के पायरो टेक्नीशियंस नहीं पहुंच पाए, तो इसीलिए टोनी खान तो इतना ज्यादा गुस्सा थे कि गाइस टोनी खान सोच रहे थे कि वो इन पायरो टेक्नीशियंस को अपने जॉब से निकालकर नए पायरो टेक्नीशियंस को AEW कंपनी में जॉब के ऊपर रख ले, पर अपेरेंटली टोनी खान ने ऐसा नहीं किया। पर फिर भी फिलहाल में AEW के बैकस्टेज में AEW के सभी पायरो गाइस के ऊपर काफी ज्यादा हीट है और प्रोबेबली आगे चलकर उनसे कोई भी गलती होती है तो डेव मैडजर को लगता है कि वो उनकी AEW कंपनी में आखिरी गलती हो सकती है, क्योंकि उसके बाद प्रोबेबली टोनी खान अपने पायरो टेक्नीशियंस बदल ही देंगे। पर अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की और जानते हैं कि क्या हमें AEW कंपनी में क्रिश्चियन केज और जॉन मॉक्सली के बीच में कभी कोई मैच देखने को मिलने वाला है या नहीं। तो गाइज अगर आप पिछले कुछ 1-2 वीक से भी AEW कंपनी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि क्रिश्चियन केज ने AEW कंपनी में अपना डेब्यू कर लिया है और यहाँ पर प्रोबेबली AEW ने क्रिश्चियन केज को डायरेक्टली केनी ओमेगा के खिलाफ वर्ल्ड चैंपियनशिप के फ्यूड में डाल दिया है, जिससे ये तो कंफर्म है कि आगे चलकर क्रिश्चियन केज केनी ओमेगा को उनके वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने वाले हैं। पर हाल ही में जब क्रिश्चियन केज का इंटरव्यू हुआ तो अपने इंटरव्यू में बात करते हुए क्रिश्चियन केज ने कहा कि वो चाहते हैं कि वो उनके हिसाब से AEW कंपनी की फिलहाल की सबसे टॉप गाय यानी कि जॉन मॉक्सली के खिलाफ एक मैच रेसल करे, जिससे कि उन्हें भी पता चले कि वो अभी कितनी बढ़िया रेसलिंग कर सकते हैं। पर यही अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में जॉन मॉक्सली ने भी यही चीज कही है और जॉन मॉक्सली ने भी कहा कि जॉन मॉक्सली क्रिश्चियन के खिलाफ एक नॉर्मल 1-on-1 मैच रेसल करना चाहते हैं, क्योंकि क्रिश्चियन उस एरा के सुपरस्टार है जिस एरा के किसी भी सुपरस्टार को जॉन मॉक्सली ने नहीं फेस किया।
जिससे तो हम समझ सकते हैं कि क्रिश्चियन केज और जॉन मॉक्सली ये दोनों ही एक दूसरे को फेस करना चाहते हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि AEW इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में मैच कब करवाती है, और मुझे तो नहीं लगता कि हमें इतनी जल्दी इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में कोई मैच देखने को मिलने वाला है। पर गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप क्रिश्चियन केज और जॉन मॉक्सली के बीच में कोई मैच देखना चाहते हैं या नहीं। लेकिन गाइज हमारी आज की वीडियो यही तक की थी, और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?